ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 2024 के आम चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने टीमों का गठन किया है। राहुल को राजनीतिक मामलों की टीम का नेतृत्व करने के लिए और चिदंबरम को टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। इनमें असंतोषपूर्ण कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद को भी शामिल किया गया है। चलिए रुक करते हैं नियामिका का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नियामिका, कौन कौन सी टीमों का गठन किया गया है और इन टीमों का मैंडेट क्या है? जी देखिए, हाल ही में हुए चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि जो कुछ बातें चिंतन शिविर के दौरान हुई है, क्या उन सभी चीज़ों को कांग्रेस पार्टी इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं। और उसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें 3 तरीके की कमेटी बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक जो पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, उनके ऊपर जो चर्चा होगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इस कमेटी के द्वारा लिए जाएंगे। उसके अलावा जो आने वाले चुनाव है 2024 में, उसकी पूरी तैयारी करने के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसके बाद जो एक कांग्रेस पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया था भारत जोड़ो अभियान का, जो एक यात्रा निकालने वाले हैं कांग्रेस पार्टी, उसकी पूरी तैयारी करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है। और खास बात ये है कि इन सभी कमेटीज में जो G23 नेता थे, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, उनको भी शामिल किया गया है। और ये देखने वाली बात है कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई है, जिसके सदस्य राहुल गांधी भी हैं, उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा जैसे जो नेता हैं, जो G23 के पार्ट रहे हैं, उनको भी शामिल किया गया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस थे कांग्रेस और जो अन्य नेता, जो G23 के जो नेता थे, उनके बीच का जो खाई थी वो भरने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। कि जो शिकायतें की गई थी जो तमाम नेताओं की तरफ से कि ठोस कदम कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है, आने वाले चुनावों को देखते हुए जो भी कुछ फैसले लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं। और उसी के चलते इस कमेटी में उन सभी नेताओं को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें टास्क फोर्स की, जो 2024 के चुनावों को लेकर जो भी कांग्रेस पार्टी का रुख रहने वाला है, उसकी तैयारी करेगी, उन सभी में भी इन सदस्यों को जोड़ा गया है। और टास्क फोर्स को एक अहम भूमिका दी गई है, ना सिर्फ वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर फैसले लेगी, बल्कि जो मीडिया कोऑर्डिनेशन है उसकी भी जिम्मेदारी टास्क फोर्स के ऊपर दी गई है। और जो तमाम सदस्य हैं इस टास्क फोर्स के, उनको एक प्रॉपर टीम भी दी जाएगी, जिसकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में होगी। और इन सभी का यही काम रहेगा कि किस तरीके से इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना है, और यही जिम्मेदारी टास्क फोर्स को दी गई है। इसके अलावा जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको लेकर एक अलग कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, जो पूरी प्लानिंग करेगी कि किस तरीके से ये यात्रा जो है वो सभी राज्यों तक जाए, कैसे कांग्रेस अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाए, ज़मीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत कर सके। जो और अन्य कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो या बढ़ती महंगाई का हो, उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है ताकि बीजेपी को टक्कर दी जा सके 2024 के चुनावों में। और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज ये फैसला लिया है। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आखिर कितना सफल ये हो पाता है। ये जो भी चिंतन शिविर में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, उन सभी को देखते हुए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कदम उठाएगी, जो डिक्लेरेशन था उसको कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसका कितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनावी दौर में अपने आप को मजबूत कर पाएगी, वो देखने वाली बात होगी।